there are a number of areas where the transition from temporary TR to PR, temporary residence to permanent residence, is a real possibility. It is not open to everyone. कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये 8 नवंबर की है। 31 अक्टूबर को उन्होंने जो इमिग्रेशन अपनी स्ट्रैटेजी थी वो उन्होंने अनाउंस की, तो उसके बाद वो जो कनाडा का ऐवान बाला, जैसे हमारा सेनेट है उसमें गए, वहाँ पर एमपीज़ ने क्वेश्चन किए, तो पाकिस्तानी एमपी थे शफकत अली थे। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हम जब अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम वर्क वीज़े पर आए हैं और हमें एजेंट ने ये कहा है कि आप एक दफ़ा वर्क वीज़े पर चले जाएं तो आपकी वहाँ पे पीआर और सिटीज़नशिप हो जाएगी। तो उसके जवाब में मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि भाई ये वही जो मैंने पहला स्टूडेंट वीज़े के लिए इस्तेमाल किया था, ये अनस्क्रूपुलस जो बददियानत किस्म के कंसल्टेंट हैं, एजेंट्स की तो खैर उसने जिक्र ही नहीं किया ना, उसको एजेंट का तो पता ही नहीं होगा जो हमारे गेमें पाकिस्तान यूएई में चल रही हैं, डन वाले लोग। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि आपको पीआर नहीं मिल सकती वर्क वीज़े पे जाकर। वो कहते हैं कि देखें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन हर वर्क वीज़े वाले को ये मिल जाएगा पीआर या सिटीज़नशिप, ये गारंटी नहीं है इसकी। क्यों गारंटी नहीं है, मैं आपको 2-3 चीज़ों में बता देता हूँ। नंबर 1 कि पीआर हमेशा मिलती है टियर 0, 1, 2, 3, इन 4 टियर्स के अंदर अगर आपकी जॉब होगी तो फिर आप पीआर की तरफ जा सकती हैं। टियर 4 और 5 में जॉब होगी तो पीआर नहीं हो सकती। आप वहाँ जाकर स्टेटस चेंज कर लें, कुछ लोग 4-5 में जाकर वहाँ से फिर टियर 3 में चले जाते हैं और 2 में चले जाते हैं और फिर पीआर की तरफ चले जाते हैं, वो आपकी अपनी सरदर्दी है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि वो एजेंट जिसने आपसे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए ले लिया वर्क वीज़े के लिए कि आप वर्क पर आएँ, पीआर यूँ हो जाएगी और मसला ही कोई नहीं। देखें, एक चीज़ याद रखें, इस पाकिस्तान का बॉर्डर ना आप पाकिस्तानियों के लिए क्रॉस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए इसके लिए ज़रा सोच समझकर एफर्ट्स करें और अपने पैसे ना पकड़ाएं। अब आप 60 लाख रुपए लगाकर, 50 लाख लगाकर यहाँ से कनाडा तशरीफ़ ले गए, अगर ले भी जाएं, पहले तो 70%, 80% लोग आपके जितने 5-10 लाख हैं वो खा जाएंगे। अच्छा, अगर आप तशरीफ़ ले गए, अल्लाह करे, तो हो सकता है कि वो पीआर में कन्वर्ट ना हो, उसने ये बातें, ये टीयर्स, ये चीज़ें बताई ना हो। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे ट्रकिंग है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, बेकर और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो हाई इन डिमांड है कनाडा में। अगर आप उनमें जाते हैं तो आपके पीआर होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप इन फील्ड्स के अलावा किसी में जाते हैं तो आप बेशक सारी ज़िंदगी वर्क वीज़े पे वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में मत रखिएगा कि बस आज आप जाएंगे, 1-2 साल काम करेंगे और पीआर पे चले जाएंगे। ये बताने का मकसद आपको क्या है? ये इसलिए है कि ये वो इश्यूज़ हैं जो हम लोगों को दरपेश हैं, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, और यूएई में हम सभी इकट्ठे हैं वहाँ पर। इसलिए जल्दबाजी में और लालच में, क्योंकि जो धोखेबाज होता है वो बिज़नेस हो, कंसल्टेंसी हो, कुछ हो, वो आपकी 2 चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। एक आपकी जल्दबाजी, आप हेस्ट में होते हैं कि निकलें जल्दी यहाँ से, जल्दी में आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2 आपका लालच, ग्रीड होता है। ठीक है, तो लालच और जल्दबाजी निकाल कर मुझसे रब्ता करें, और अगर आप ऑन पेमेंट कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि क्या हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके डन के साथ क्या हुआ, और अभी एक और वीडियो जो अभी आ रही है और कुछ अरसे बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो वो यकीनन आ चुकी होगी, जिसमें मैं एक ईरानी लड़की मरियम का इंसिडेंट बताऊँगा। उस बेचारी ने भी ऐसे कुछ अरेंजमेंट किया और फिर उसके साथ क्या हुआ, वो वीडियो फिर ईरानी लड़की मरियम के हवाले से ही देखिएगा। तो इसलिए मेरा ये मकसद होता है कि आप, पूरा पाकिस्तान यहाँ से बाहर जाना चाहता है, ये याद रखें, लेकिन आप किसी तरीके से जाएं, कानूनी तरीके से जाएं। गैर कानूनी तरीके से जाकर गैर कानूनी किस्म के एजेंट्स के हाथों में अपने पैसे देकर, क्योंकि फिर उसके बाद इतने पैसे आप ज़िंदगी में कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा मेरी इस नसीहत को आप एक तरह का अपने ऊपर एहसान समझें कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कंसल्टेंट्स और एजेंट्स इसलिए नहीं बताते कि फिर उनकी क्लाइंटेज, बिज़नेस, ये चीज़ें कम हो जाती हैं।